बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि भैया मैथ्स क्यों पढ़े, कोई मुझे आगे तो साइन थीटा टेन थीटा काम आने वाला नहीं है। बहुत सारे कॉमर्स बच्चों का डाउट होता है कि भैया हमको मैथ्स का क्या ज़रूरत है। देखो आप ये समझो कि जैसे मैथ्स आपका दिमाग का जिम है, जैसे आपके दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, मैथ्स आपका सोचने का क्षमता को बढ़ाता है कि आपका गिवन लाइफ में कंडीशंस क्या क्या है और आपको प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व करना है विथ गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो इसके लिए मैं आपको कोई रियल प्रॉब्लम तो नहीं दे सकता कि आप ये रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर आपका दिमाग ग्रो करेगा, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए वेट उठाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे जाके लाइफ में आपको वेट उठाना है, लेकिन आप अपना मसल को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हो, उसको ट्रेन करते हो। वैसे ही मैथ्स को आप एटलीस्ट ऐसे देखो इस एज में, क्योंकि अभी ये तो आप आगे पीएचडी कर नहीं रहे हो, तो इस एज में आप ऐसे खुद को समझाओ कि अभी ये मैथ्स आपका दिमाग का जिम है। हो क्या रहा है कि जितना आप सोचोगे प्रॉब्लम के बारे में, उतना ही आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा, उतना ही आपका न्यूरॉन्स कनेक्शन बढ़ेगा, उतना ही आपका लाइफ में चीज़ों को देखने का नज़रिया, उसका अप्रोच, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बढ़ेगा, आपका परसिस्टेंस बढ़ेगा। आप मतलब जल्दी से गिव अप नहीं करोगे। मैथ्स का प्रॉब्लम कैसे एकदम कॉम्प्लेक्स होता है, आप फंस जाते हो, फिर आप जल्दी गिव अप कर देते हो। तो अब आपको क्या कोशिश करना है, आपका मैथ्स में एम आंसर निकालना नहीं होना चाहिए कि बस मैं आंसर कॉपी कर लूँ या निकाल लूँ। आपका एम होना चाहिए कि मैं कैसे मैथ्स का क्वेश्चन में, मतलब मैं कैसे सोच सकता हूँ उस क्वेश्चन को, मैं कैसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूँ बिना कॉपी किए। तो उससे आपका विल पावर बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका विल पावर बढ़ेगा, आप देखोगे आप लाइफ के हर फील्ड में आप ग्रोथ करोगे। तो मैथ्स का एम अब से आप समझना, कभी भी मैथ्स का 3 एम लेके चलो। एक आपका विल पावर बढ़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम अटक रहा है तो उसको थोड़ा और प्रैक्टिस, थोड़ा और वाला 2 टर्म याद रखो, थोड़ा और। तो पहला विल पावर, दूसरा आपका क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कोई भी चीज़ को आप देख रहे हो तो उसमें कितना गहराई से आप सोच सकते हो, ठीक है। और तीसरा चीज़ हो गया आपका नज़रिया, है ना, हाँ। तो नज़रिया मतलब कितने तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो अगली बार से आप मैथ्स का सवाल बनाओ तो आप ये मत सोचना कि आंसर आ रहा है कि नहीं, आप ये सोचना कि ये मेरा 3 स्किल डेवलप हो रहा है या नहीं। तो अगला लेक्चर मैं डालूंगा रिलेशन एंड फंक्शन का, और ये आपको आ जाएगा परसों शाम को 4 या 5 बजे तक। बहुत वंडरफुल चैप्टर होगा, तो आप आराम से पढ़ना। मैं हूँ आपका शुभम भैया, मिलते हैं अगले लेक्चर।